क्या कर रही है आयशा तू? तुझे क्या मतलब इससे? बस पेपर जला के खराब कर ले, है ना? विंटेज लुक आता है इससे, नए कार्ड्स भी पुराने लगते अरे हैं। वो दिख रहा है तेरा विंटेज लुक। तुझे क्या? अच्छा तो ये सब छोड़ यार, कॉलेज का प्रोजेक्ट आ रखा है, बना दे। मैं नहीं बना रही। बना दे बहन। नहीं, बहुत काम है मुझे। पक्का नहीं बना रही? पक्का नहीं बना रही। देख ले। नहीं। पक्का नहीं बना रही? नहीं। पक्का? मत कर। मैं मत फाड़ कर। दूंगा। ऋतिक तू फट जाएगा बनाएगी कि रहने। नहीं? ठीक है, फाड़ दे। मैं भी मम्मी को बता दूंगी, जिस राहुल से तू रात रात बात करता है ना, वो राहुल ही रिया है। छोटी है, छोटी अरे है। मार ठीक दे। है, कैसे बोल रही तू? मैं मम्मी को बता क्या दूंगी, बताएगी? मैं मम्मी को तू बता क्या दूंगी। बताएगी? बता। मारा मत तू कर। जाके बता, देखो तू जाके बता। ऋतिक देख जा, लेगा। क्या कर ली? तू जाके बता। तू बनाएगी मेरा प्रोजेक्ट नहीं, मैं बनाएगी? नहीं बना रही। सुबह सुबह शुरू हो जाते हो तुम दोनों। क्या कर रहे हो ये? पेपर जला रही है मम्मी बस। देखा? देख कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है इसकी। कोई बता सकता है इसकी हैंड राइटिंग और मेरी हैंड राइटिंग डिफरेंट है? अच्छा सुन, मेरी बात सुन। ये ले, अपने पापा को और दादू को चाय दिया। और आयशा देख, मैंने उस कमरे में ना सामान सारा इधर उधर हो गया है, वो पैकिंग के चक्कर में। तो एक बार जाके ठीक कर दे, और जो सामान पैक है उसे पैक रहने देना। हाँ? ठीक है। हेलो, नमस्ते दीदी। अगर वेस्ट इंडीज से हार गए तो सेमीफाइनल से बाहर होगा, ये सिंपल है। साहिल, आवाज कम करो ना। अफ्रीका क्वालीफाई हो चुकी है, तो ऐसे में इंडिया अगर वेस्ट इंडीज को हरा देती कुछ नहीं दीदी, वो जी 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 आ रही हूँ। हाँ जानती हूँ, आए हुए काफी साल हो गए। अफ्रीका हो गई क्वालीफाई। मैंने आपको पहले बताया कि जो इंडिया की अफ्रीका और ग्रुप में हाँ मेरी बात हुई है, मैंने इन्हें बताया है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, साथ में ही आएंगे। नहीं, साथ आने की बात नहीं हुई है। वो मैंने उन्हें बोला है ना कि डैड की तबीयत इतनी नाजुक है, तो अब ऐसे में तो साथ ही आएंगे ना। नहीं नहीं, यहाँ की कोई चिंता नहीं है, बस चिंता मुझे थोड़ी बहुत इस लड़की की है। आप तो जानती हैं ना, बड़ी हो रही है, बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ती लिखती है नहीं। हाँ पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल रील बनाती रहती है यार। मैं ये क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ आपके साथ। आप अपना ध्यान रखिए और डैड का भी ध्यान रखिए। मैं आती हूँ। हाँ मैं बस निकलती हूँ। आयशा, आयशा बेटा, आयशा। आयशा, लड़की बिल्कुल नहीं सुनती है मम्मी। तेरे पापा ने तो बिल्कुल बिगाड़ के रखी है। और चढ़ाओ सर पे आप। अब तू आ गया है, मेरी दवाइयाँ देख दे, मिल नहीं रही है। अभी तो यही रखी थी, पता नहीं ये कहाँ। तो रही मम्मी। और चश्मा पहनिए आप अपना, बिना चश्मा के टहलती रहेंगी। चश्मा चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? ऊपर देखिए। तेरे पापा के साथ रह रह के ना बिल्कुल वैसे ही होती जा रही हूँ। हाँ भी। अरे यार रश्मि, जी चश्मा देखा क्या मेरा? बोला था ना। अरे यार तुम्ही को कह रहा हूँ। अरे होगा यहीं कहीं। अरे यार रश्मि, चश्मा ढूंढ देता मेरा। लो जी चश्मा ढूंढा। अरे भाई चश्मा ले आओ ना यार, अंदर ऊपर देखिए जरा। ऊपर कहाँ लग दिया तूने मचाने का? यही है इनका देखो। कहीं भी देखने लगते, ये ऊपर। पहले नहीं बोल पा रहा था। और आयशा को थोड़ा समझाइए आप, बिल्कुल सर पे ही चढ़ा के रखा है। मैं कुछ बोलूंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? आप मेरे सामने खूब बोलती है, पापा के सामने मुंह नहीं खुल पाता आपका। एकदम बिगाड़ के रख दिया तुमने इस लड़के को। मैंने क्या बिगाड़ के रख दिया है? आप पर ही गया है। उस पर क्या है? थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। और देखिए सही तो कह रहा है, आप समझाइए ना उस लड़की को। पता नहीं किस किस से बात करती रहती है पूरा अरे पूरा। भाई अपने क्लास के बच्चों से बात करती है और किससे करेगी? बोर्ड सारे हैं उसके, कब तक बात करेगी? और पता नहीं कैसी कैसी रील बनाती रहती है। अरे भाई अपने दादू के साथ रील बनाती है, क्या दिक्कत है उसमें? इसके दादू ना एक दिन उसे बिगाड़ के रख देंगे। कुछ मत करिएगा आप। हाँ, लड़ने को कुछ नहीं मिला तो लग गए मेरी बेटी के पीछे। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए उसको डांटने का। ठीक है भाई, ठीक है, डांटो लड़की को। वैसे पापा जी, आपने ही सह दे देकर बिगाड़ा है उसे। मैंने क्या बिगाड़ रखा है?
अरे मैं था तो बच्चे पल गए, तुम्हारे भरोसे पल लिए थे बच्चे। क्या बोल रहे हाँ हैं? हाँ सही बोल रहा हूँ। ठीक है ये थे तो बच्चे पाले हाँ हैं? हाँ भाई मैं था हमने तो तो बच्चे नहीं पाले अरे साहिल। भाई उनसे क्यों ले जा रहे नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हें याद है जब बच्चे जरा से थे और बिस्तर गीला कर देते थे, ये पूरा घर सर अरे पर उठवा ठीक है देते यार। थे। कभी बच्चों के डायपर चेंज किए अरे इन्होंने? वो क्यों डायपर चेंज कर रहे साहिल, हैं? क्या बात तू कर देख रहे हो क्या जमाना आ गया। अब दादा पोते पोतियों के डायपर चेंज अरे करेंगे। पापा, वाह भाई वाह। ऐसा नहीं अरे क्या विचार हमारे है? जमाने में औरतें इतना नहीं बोलती थी। हाँ। अरे दूसरों की क्या बात करूं, तेरी सगी माँ वो कभी इतना नहीं बोलती पापा थी। माँ तो सगी होती है, क्या बात समझाओ है? ही नहीं। सौतेली भी हो सकती है। तू लो, तू सा था दूसरी जब मरी शादी थी करनी मधु थी तुझे तो। छोड़ के। मैंने की दूसरी शादी। अरे कर लेनी चाहिए थी, गलत किया जो तुम लोगों के बारे में सोचा। पापा शादी कहाँ से बीच में आ गई यार? सौतेली आती इसका अक्कल ठिकाने लगा देती इसकी। हाँ ठीक है। तू तो इसी की सुनेगा ना, सुन इसी की सुन। हाँ भाई हाँ तो सुन बोलते रहेंगे। सुन भाई सुन। आप बोलो यार। लड़की को समझाओ। पूरा पूरा दिन फोन चलाती रहती है, मैं उसका फोन ही ले जाती, लेकिन ये उसकी ऑनलाइन क्लास। ओह, अरे भाई मैं समझा दूंगा। खुद को तो कुछ आता जाता है नहीं। बच्ची अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है तो क्या दिक्कत है भाई। मेरे को देखो, उसके लिए बाल बढ़ाए और रील बनाता हूँ, पूरा उसकी रील में हेल्प करता हूँ। और तुम आजकल के बच्चे को बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। अरे ठीक है। अगर मैं बोलने लगी ना फिर ये बोलेंगे कि ये बोलती है अरे हमारे ठीक है। फिर अरे हमारे हमारे जमाने में लड़कियां अरे और आपके तेरे जमाने आज- की औरतों ने ही बिगाड़ा है, आपके जमाने के आदमी साहिल आज अगर तेरी माँ जिंदा होती ना बेटा। अरे नहीं मम्मी को क्यों बोल रहे हो यार? मम्मी को कुछ नहीं बोलना। पापा मम्मी को नहीं, अरे मम्मी को कुछ नहीं क्या बैठ- नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं मम्मी को नहीं कहनी है। आपसे मिलकर आगे बैठ, पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई? अरे बेटा आ गई पीछे। देख तू आ गई इधर। देख इस घर में ये पागल है ट्रम्प की तरह, रात को कुछ सुबह टार टार करते रहते। सुन तू तेरे दादा के साथ ही रह, इनकी संगत में रहेगी तो बिना बात बिगाड़ देंगे। इनको इन्फ्लुएंसर क्या होता है पता ही नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं पता है। वैसे आप जाने वाली थी ना? अरे तेरे पापा मुझे कहीं जाने देते तो जाऊंगी ना। अरे यार ऐसे तो गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? और कौन सी रील ट्रेंडिंग में आजकल। वैसे तो जाना है ना, तो तुम एक काम करो, देखो तो सामान तो नहीं रह गया। बाकी यहाँ की फिक्र मत करो यार, यहाँ मैं सब सामान लूंगा। ओह संभाल ले। एक बात बताओ, अगर जो आदमी अपना चश्मा ना संभाल पाए वो घर संभालने की बात करे तो उसे क्या बोलते हैं? एक सेकंड चुटकुला। साहिल, संभाल लोगे मतलब? मैं देख लूंगा यार। तुम तो साथ चलने वाले थे ना रश्मि यार मैं नहीं जा पाऊंगा इस बार। इस बार? कब गए हो? और मुझे नहीं पता, मैंने घर पे बोल दिया है कि हम साथ आ रहे हैं। अरे यार बोल दिया क्या मतलब है? बोलने से पहले मुझसे तो पूछना चाहिए था। अच्छे तरीके से जानती हूँ मामा, उस घर में कभी नहीं। यार एक काम करना, उन्हें कह देना कि मैं ऑफिस के काम से बाहर गया हूँ 2-3 दिन के लिए, किसी भी नहीं समझ गई। समझ गई। आजकल मेरी संगत का असर आ रहा है, सब समझदार हो ये रहे हैं। फिर अरे शुरू वो हो सामान गया। पैक करने ये के मुझे ही लिए। बोल रहा है। तू नहीं कर नहीं वो मुझे ही बोल रहा अरे है। मेरा सामान क्यों पैक करते नहीं हैं? कैसे? पागल है। चलो पैक करो, मैं कैब बुक करता हूँ। दादू ठीक है, मैं भी जाऊँ? मम्मी के साथ नानू की बहुत याद आ रही है। नहीं 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 बस हर बात में नहीं। फिर दादू ये मीन की प्रैक्टिस करने लगी। तो क्या क्या दिक्कत है भाई? आप तो इसको और बिगाड़ दो। मना नहीं कर पा रहे बोर्ड से इसके, तू नहीं जा रही आयशा बस इस बार। मैं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी। तेरे को क्या मतलब बच्ची? तू क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे दादू हर हो? टाइम इधर पीछे इधर पड़ा रहता है। इधर इधर। इसके बोर्ड की फिक्र तू मत कर। मुझे बता, इसके जितने नंबर है ना बेटा, तेरे जैसे 3 पास हो जाए उसमें, समझ गया? दादू फेल है। अरे तू कैसे बोल रहा है, किस मुंह से बोल रहा है इसको? देर से तो ज्यादा ही पढ़ती हूँ बेटा। मैं। नहीं जाएगी आयशा। मैं जाऊंगी। ऋतिक मेरे को इधर इधर दादू ऋतिक कहाँ अरे पे दादू है? मैं तो आप उस लड़की को मार रहे हैं। सच में मारा था आप ना? बिल्कुल बिगाड़ के ये जाएगी नहीं बस नानू। आयशा ऋतिक आयशा कितनी बार बोला है ना, भैया भैया कहकर बुलाया करो। समझी? ऋतिक, ऋतिक। भैया बोला बहू चल। बहू एक बात बताओ, तुम्हें 4-5 चाटे मारे उसको तुम इज्जत दे दो? ये यार तुम एक काम करो, सामान लो। पीटेगा तो भैया और बोले वाह। ए, चल लड़ो मत। पापा क्या आ गई, मैं छोड़ते हुए उधर से ऑफिस कर लूंगा। ठीक। ध्यान रखिएगा आप अपना। वैसे बहू देखो, हमारे परिवार में पूरे खानदान में जब कोई बहू मायके जाती है ना तो बड़ों के पांव छू के जाती है, बाकी तेरी मर्जी। जीती सुन, अच्छे से जाना, पहुंच के मैसेज या फोन कर देना और पिताजी की जो भी खबर हो मुझे देना। वैसे तो पापा जी आपको बात करनी चाहिए थी खुद, लेकिन मैं बता दूंगी। अब बेटा आईसीयू में बुड्ढों को नहीं जाने देते ना, वरना मैं चलता सा। ठीक है जब घर आएंगे तो जरूर। ध्यान रखिएगा आप अपना। ठीक है पापा, मैं आता हूँ। आयशा हाँ इधर
मेरा, उनसे दूर रहना और रील मत बनाती रहना, पढ़ाई में भी ध्यान रखना। ठीक है माँ, रहूंगा ना यार ध्यान देखने के लिए। रखना। नजर रख। आयशा, हाँ दादू। वैसे ये जो नहीं नहीं वाली रील थी, ये बनाए? हाँ दादू चलो। देख मैं बताता हूँ, हम दोनों चलते हैं छत पे। आइडिया है बहुत क्रिएटिव। मैं छत पे ऐसा खड़ा हो जाऊंगा, तू पीछे से ऐसे लात मारना मुझे, और मैं बोलूंगा नहीं, मस्त बनेगी, आजा। और जोर से मत मार दियो, पता लगा मैं गया। अरे नहीं नहीं दादू। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। देखा आज घर में कितनी शांति है, एक इंसान ना होने से सब शांत हो गया। ऐसा लग रहा है घर नहीं, रामदेव बाबा का आश्रम है। घड़ी की आवाज भी सुनाई दे रही है ना। हाँ, सब कुछ बी पॉजिटिव हो गया बेटा। बी पॉजिटिव नहीं दादू, पॉजिटिव माहौल हो गया अरे है। एक तो तू मेरी इंग्लिश सुधार ले, बात तो एक ही है ना बेटा। हाँ हाँ दादू। लो उठा बेटा। हेलो। हाँ कबीर। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं आ जाऊँगी। अरे वो तो मैं दादू को मना लूँगी ना। हाँ ओके बाय। दादू। अरे दादू को छोड़िए, देख हारी वेस्ट इंडीज है, रो पाकिस्तान वाले रहे। देख दादू वैसे बहुत प्यारे लग रहे हो, आजा। मक्खन लगा रही है ना। बता क्या काम है? दादू वो मेरे एक दोस्त का बर्थडे है परसों, सब जा रहे हैं, मिश्रा अंकल की बेटी और वो बैक बेंचर प्रिया है ना। वो बैक बेंचर प्रिया, जिसकी दादी 6 महीने पहले विधवा हुई है। अरे दादू हाँ वही नकचड़ी प्रिया। देख बेटा वो नकचड़ी होगी, लेकिन उसकी दादी क्या लगती है, हेमा मालिनी की। अरे 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 दादू। फोकस फोकस, टेल मी। तो दादू मैं भी जाऊँ? जा बेटा, वैसे भी वो हिटलर तो है नहीं तेरी माँ, कौन क्या बोलेगा, जा। वो आतंकवादी ऋतिक तो है। यार वो ऋतिक आजकल अमेरिका हो रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा बेटा, देखते हैं क्या करते ठीक है, मतलब मैं इस बार भी कहीं नहीं जा पाऊंगी। मैं कभी कहीं नहीं जा पाती दादू, ऋतिक भी तो जाता है, अभी भी देखो बाहर ही है। इस घर की सारी पाबंदी सिर्फ मेले लगा रखी हैं। हैं। एक तो तेरे अंदर ना गुस्सा होते ही तेरी माँ की आत्मा आ जाती है, करने लग जाती है। तेरे दादा ने बोल दिया तू जा रही है तो जा। पिंकी प्रॉमिस दादू। अरे हाँ भाई, पिंकी प्रॉमिस। ओ कैसा प्रॉमिस? क्या खिचड़ी पका रही है दादू से? यहाँ अरे हमारी खिचड़ी की अब छोड़ बेटा, आप कहाँ से रायता फैला के आ रहे हैं जनाब? काम से गया था यार दादू। अरे यार एक तो आजकल की जनरेशन काम से गया था, भाई काम का भी तो कोई नाम होता है ना। दादू मान रहा हूँ रो रही है आपकी, लेकिन शांत रहा करिए ना। बेटा जिस दिन मैं शांत रहूंगा ना, मेरी फोटो को देख के रोगे अरे तुम। दादू कहाँ ले जा रहे बात को यार, इनको करवा। तू इनको छोड़ जाके चाय बना दे यार आयशा। मैं नहीं बना रही, बहन बना दे। खुद बना ली। अरे बेटा बना देना, भैया काम करके आया, वो काम जिसका कोई नाम नहीं। थक गए होंगे बेटा, बना। आपके लिए भी बनाऊँ दादू? बेटा देख हम तो हैं बुड्ढे, तेरी रील में हेल्प करते हैं, बना देगी तो पी लेंगे। दादू प्रशांत आ रहा है, अरे बोलने लगते हैं यार ये बात बात पे। सुनना, और भाई क्या हाल है वीरे? यार तुम्हारे घर में इतनी शांति, बुड्ढा मर गया? सॉरी दादू, देखा नहीं मैंने, पैरी कोना। बेटा पैरी नहीं है, घुटने हैं, पाँव यहाँ है बेटा। एक ही तो बात है ना दादू? एक बात है तो बैठ ले और मेरे सर पे मार दे। अरे एक ही तो बात है यार, तुम भी ना आजकल की जनरेशन। कुछ भी बोलते रहते यार मेरे दादू। यार उनको और सुन, अपने बाप की उम्र के दोस्त मत बनाया कर बेटा। कॉलेज का है दादू। अरे जब फेल होगा 10 साल तो वहीं रहेगा ना। कुछ भी और बोलते सुन हैं बेटा, यार। इससे बच के रहना, इसको जादू आता है। अबे क्या बोल रहे हो यार ये? ओ भाई, दीदी के वहां से जो जो आता है सबको आता है, पता है। दादू यार कुछ भी। और ये दिखा दिखा इधर, ये कौन से मंत्र छपवा रखे तूने? दादू टैटू है। टट्टू वट्टू नहीं है, मंत्र है बेटा, सब पता है मुझे। यार गेम वाला आजकल के टैटू। बच्चे। अबे तो छोड़ ना यार, आते ही लग जाता है उनसे हमेशा। जान रहा है उनकी उम्र हो रही है, फिर भी यार कुछ भी बोलते हैं यार तेरे दादू। वैसे आता है तुझे जादू? ভাই পাগল নাকি তুই? তোর না বাবা মা এই বুড়োটা সবগুলো পাগল, আর সবাই মিলে আমায় পাগল বানাচ্ছিস। तू सबको पागल बोल रहा है? मुझे तो पता
सोचता था कि तुझे बंगाली नहीं आती। साले पागल बोल ले, किसी भी लैंग्वेज में बोल ले, तो की बातें करवा। ये सब छोड़ो, तुझे पता है कबीर का बर्थडे आ रहा है? कौन सा कबीर? अरे कबीर यार, रिया का भाई। रिया तेरी गर्लफ्रेंड। भाई थी, अब नहीं है। ये कब हो गया? अबे जानता है सब कुछ, फिर भी तो यार। भाई यार, एक हफ्ते के ब्रेकअप को ब्रेकअप नहीं कहते। और वैसे भी तेरे पास अभी टाइम है यार, तू लड़की को जानता है, अटेंशन दे ले, थोड़ा आगे पीछे घूम ले, बात कर लेगी तेरे से यार। अबे तू उस रिया का सीन अच्छे से जानता है। और रही बात बर्थडे की, इनविटेशन आएगा, चल लेंगे यार। अबे भाई, तेरी जो बहन है ना, यो कबीर दोनों सेम क्लास में पढ़ रहे हैं भाई, इसको तो इनविटेशन मिला होगा। भाई तू अच्छे से जानता है उस कबीर को, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मेरी बहन से बात तक करे। कैसी बातें कर ले रहा है यार। भाई यार, तू अपनी बहन को लेके इतना क्यों स्ट्रिक्ट रहता है यार? अबे यार अंकल आंटी को देख ले, अबे बुढ़े को देख ले यार। शांत हो जा यार, दादू है यार कितने कूल है यार। स्ट्रिक्ट नहीं रहता भाई, बोर्ड से उसके पढ़ ही नहीं रही है बिल्कुल। तो फेल है भाई वो इस बार। नहीं यार मैं कह रहा हूँ फेल है यार बिल्कुल। ये ले भाई चाय। दादू कहाँ है? दादू वो कमरे में गया, उन्हें वहीं दिया। ठीक है। अबे इसी से पूछ लेना। आयशा सुन, हाँ तुझे कबीर के बर्थडे का पता है क्या? कौन कबीर? तेरी क्लास वाला। क्या जानना है उसके बारे में? अरे उसका बर्थडे है ना। कब? आज? परसों। हाँ। मुझे नहीं पता, और वैसे भी परसों मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना। एक्स्ट्रा क्लास? तुम्हें तो अभी छुट्टी चल रही है ना? तो छुट्टी स्कूल की चल रही है, ट्यूशन की नहीं। और आप अपनी चाय पे फोकस करो ना। आयशा जाके पढ़ाई कर, और तू फोन में मत घुसी रहना। हाँ ठीक है ठीक है। यार एक तो तमीज नहीं तुम्हारे घर में किसी की बात करने की। ऐसा नहीं है भाई, तुझे देख के आती नहीं किसी को। अबे कुछ भी यार। अबे तू ये सब छोड़, तूने एक चीज नोटिस किया? क्या? भाई वो कबीर से खुद ही दूर है। अबे और तू अभी बोल रहा था। तूने देखा नहीं वो कितनी अटक रही थी? और भाई मुझे लगता है कि ये दोनों ना दोस्त है, और ऊपर से ये तेरे से झूठ भी बोल रही है। ऐसी बातें कर ले रहा है यार तू, अभी तो रिया की वजह से बोल रहा था। अबे भाई देख, तेरा मामला सेट हो जाए, भाई को और क्या चाहिए यार। अरे और ऊपर से भाई तू खुद ही रिया से बात कर लेगा ना, तो वो खुद ही बोल देगी यार इसको कबीर से दूर रहने के लिए। अबे देख लेंगे यार रिया का क्या करना है। और तू आयशा की इतनी टेंशन मत ले, चल देखो भाई, तुम्हारी बहन है, खत्म कर ले, चले चल बाहर चल। तेल तू भरा रहा है। तू भराएगा? मैं नहीं भरा रहा। एक आयशा हाँ बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है। तू भरा रहा है, मैं नहीं जाता। आयशा बेटा, आयशा हाँ जी दादू। बेटा, मैं पार्क जा रहा हूँ, घर का देख लेना ना। दादू एक मिनट। अरे मैं आके बात करता हूँ ना बेटा। दादू रुको तो। हाँ बोल। आपने भाई की बातें सुनी? हाँ सुनिए, उसको जादू नहीं आता है। अरे दादू जादू छोड़ो आप। ऋतिक नहीं चाहता मैं जाऊं, वो नहीं चाहता मैं बर्थडे में जाऊं, जाने नहीं देगा। देख बेटा, बर्थडे में तो तू जाए, बात खत्म। तेरे दादू ने जबान दी है तो दी है। और वैसे भी जब से तेरी माँ गई है ना मायके, तेरा बाप और तेरा भाई तो घर पे टिकते ही नहीं है। जब मौका मिला घर से बाहर। और तेरी माँ बेचारी इतने दिन बाद मायके गई है ना, ऊपर से उसके पिताजी इतने बीमार हैं, पता नहीं कब आएंगे। ओहो, वैसे तो आप बहुत लड़ते रहते हो मम्मी से, आज बड़ा प्यार आ रहा है। तो लड़ता तो मैं तुझसे भी हूं नालायक, क्या तुझसे प्यार नहीं करता? देख, भगवान ने हमारे खानदान में कोई बेटी नहीं दी थी तुझसे पहले। अब तेरी मम्मी है, वही मेरी बहू है, वही बेटी है। और तुम सब लोग चले जाते हो स्कूल कॉलेज काम पे, हम दोनों ही घर पे। तो दो लोग क्या करें, लड़ ही लेते हैं, समझी? और बेटी पे तो हक बनता है भाई लड़ाई करने का। अच्छा ठीक है दादू, लेकिन मैंने ना भाई से डर डर में झूठ बोल दिया कि परसों मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। तो गई अपने बाप पे, घूम फिर के मुद्दे की बात पे आ गई। वाह, देख अब तू पाकिस्तान की तरह झूठ झूठ पे अमल कर, हम कुछ करते हैं। पक्का ना दादू? अरे देख लूंगा भाई मैं, पक्का। ठीक है दादू, मैं बताती हूँ। ठीक है, मतलब तू जा रही है पक्का, और तेरे बाप की फिक्र मत करना। हाँ लेकिन परसों तो पापा भी घर पे रहेंगे अरे ना। मैंने बोला, तेरा बाप तो वैसे भी अल्लाह की गाय है, जैसा तेरी माँ बोलती है वैसा तेरा बाप करता है। तू जा रही है पक्का? ठीक है दादू। ओके। हेलो डार्लिंग, कैसी हो तुम? अच्छा, बेटी कैसे? चलो ये तो अच्छी खबर है। तो अभी तुम लोग हॉस्पिटल में हो या घर आ गए? अच्छा हाँ यार, 4 दिन का टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, ध्यान रखो तुम सबका। यहाँ यहाँ सब ठीक है यार। हाँ
ऋतिक घर में ही है, आयशा भी घर में है। पापा यार अभी पापा गए हैं इधर से वॉक करेंगे। हाँ। अरे हाँ बाबा, सब कुछ बना रहा हूँ, खाना भी बना रहा हूँ, बच्चों का ध्यान भी रख रहा हूँ। इतनी फिक्र क्यों करते हो यार? धीरे धीरे सब समझदार हो जाते हैं। आज आज यार ये बनाया था मैंने मटर पनीर और रोटी। हाँ। अरे हाँ बाबा, आता है यार, इतनी बार तो बता चुकी हो कि तुम कैसे खाना बनाना है, और कितनी बार बताओगी? हाँ हाँ ठीक है, तुम ध्यान रखो बच्चों का। हाँ वहाँ पे ध्यान रखो, मैं यहाँ बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ यार। हाँ। अरे यार तुम जल्दी आ जाओ यार, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हाँ आई मिस यू। हाँ बाबा, बच्चे ठीक हैं। आयशा ने तो तुम्हारा कमरा पूरा एकदम चमका दिया। जब से तुम गई हो उसका फोन मेरे ही पास है, पता है? हाँ तुम्हें बहुत याद आ रही है। ओहो, याद आ रही है। तू कब आई? अभी आई थी पापा। हाँ ठीक है यार, ध्यान रखो सबका। मैं बच्चों को देखूँ, ठीक है? बाय। अरे आयशा, यार वो वाली डील ना अच्छी नहीं बनी है। क्या खाई हुई बच्ची? कुछ भी चलेगा पापा। दादू आपको याद है ना आज में जाना? कुछ भी चलेगा? क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं पापा, वो पढ़ाई का प्रेशर है ना, और आज वैसे भी बहुत सफाई करी है तो थक गई हूँ। ये तो मैंने झूठ बोला है तेरी माँ को। पता है मुझे भी कितनी सफाई की है। आयशा, देख लो पापा। आज वो तेरी देर वाली एक्स्ट्रा क्लासेस है ना? हाँ एक्स्ट्रा क्लास। आज? हाँ भाई। अरे भाई क्या करेगी इतना पढ़ के? तू एक काम कर, छुट्टी ले ले। आज पापा मैं कहता हूँ हम तीनों चलते हैं और बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। हाँ भाई ठीक है, तू रेस्टोरेंट में खाना खिला के लाएगा, तेरी बहू सुना सुना के सारा निकाल देगी कि मेरी बेटी की एक्स्ट्रा क्लास थी, तुम्हारी वजह से पता है 2 नंबर कम आए। पापा ऐसा थोड़ी है। अरे भाई ऐसा ही है हर बेटा। कोई उसी का नाम लेकर डराता रहता है। तू जा, तू खुद डरता है उससे, जा। दादू मैं जा रही हूँ। हाँ और बेटा। वहाँ पे ये बैग रखा है, इसको हटाना मत, मैं आके हटा दूंगी। हाँ मेरे भाई। पास पैसे वैसे हैं। दादू ट्रांसफर कर देना ना। हाँ भाई, दादा की पेंशन तेरे लिए तो आती है। तुम सर पे चढ़ा दे। बाय दादू, बाय पापा। बाय। हाँ। बच्चे भी कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं ना कहता था जिस दिन तू बाप बनेगा ना, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हाँ पापा ठीक है। तो वैसे पापा मैं सोच रहा था कि आयशा बड़ी हो गई है तो देखिए, हालांकि अभी तो टाइम है, लेकिन अभी से सोचूंगा तभी तो हो पाएगा। ये तो एक तू जलेबी की तरह इतनी सीधी सीधी बात कर रहा है ना, वो तेरे बाप को समझ नहीं आ रही। थोड़ा और घुमा ले बेटा। ठीक है सीधे तरीके से बताता हूँ। ठीक है। मैं कह रहा था कि देखिए, कोई बुआ जी तो थी नहीं हमारी, और ताऊ जी की भी कोई लड़की नहीं है, और ये भी मेरी इकलौती बेटी है, तो शादी तो धूमधाम से ही करनी पड़ेगी। हाँ भाई, पूरे खानदान की इकलौती लड़की है आयशा, और उसकी शादी ऐसी करेंगे कि पता लगना चाहिए कि चौधरियों के घर में शादी है। देख बेटा, और ऊपर से हमारी बेटी बहुत महत्वाकांक्षी है, देखना एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ पापा वो बात ठीक है, लेकिन अब हम उसके भरोसे थोड़ी बैठे रह सकते हैं। और रही बात ऋतिक की, तो देखिए उससे कोई खास उम्मीद नहीं है मुझे। अरे नहीं, ऋतिक भी अच्छा बच्चा है, बस वो अपने बाप की उम्र के दोस्तों में बैठता है। जिस दिन अपनी उम्र के लौंडों में बैठेगा सब। अरे वो उसके बाप का उम्र का लड़का नहीं है पापा, वो उसके कॉलेज का लड़का है। अरे टट्टू भी तो बनवाता है वो। हाँ वो है, आजकल का बच्चे करते हैं। खैर छोड़िए पापा, मैं ये कह रहा था कि ऐसा है तो महत्वाकांक्षी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? आगे उसके स्कूल खत्म होने वाला है, फिर कॉलेज की पढ़ाई, उसके खर्चे अलग, फिर शादी के खर्चे वो अलग। और मैं सोच रहा था कि गांव में हमारी कुछ ज़मीनें हैं ना, तो मैं कह रहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो काम आएंगी। मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जैसे ज़रूरत पड़े तो काम आएगी, ये सोच रहा था। देख बेटा, जो गांव में ज़मीनें हैं ना, अनिल अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है और बेच भी चुका है नालायक। जो है तेरा और मेरा है, और भाई जो मेरा है वो तो तेरा ही है, भले तू आज ले या कल देख। ठीक है तू देख ले। और उस दिन तूने बोला था ना कि तू लड़की का बाप है, तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है? लड़की का बाप तो तू है, मैं थोड़ी ना। अरे पापा उस दिन की बात को लेकर क्यों बैठे हुए हैं? आपसे क्या आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं आप कुछ बोलना ही बेकार है, छोड़िए आप। बात को लेके मैं बैठा हूँ या तू? अरे मैं कौन सी बात को लेकर बैठा हूँ पापा?
बहू के मायके वाली बात। अच्छा, तो आप उस बात को लेकर अभी तक बैठे हैं? पिछले 20 साल से उस बात को भूल ही नहीं रहा है। बेटा देख, तुझे बहू के साथ जाना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई, अब चला जा। अब देखिए, भूलने वाली बात होती मैं भूल जाता, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा सुनना, कल रविवार है, कल चले अरे पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। जा। अरे यार, कल अगर मैं मर गया, मेरे को कुछ हो गया, वो लोग अरे नहीं क्या आएंगे। कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ, देख बेटा, कुछ बातों को भूल जाना ही अच्छा है। और तुम आजकल के बच्चे ना, पता नहीं क्या ईगो लेके बैठे हो। पापा भूलने वाली बात होती मैं भूल जाता। अरे यार, वो बिहार वाला है ना, अलग गया, नया इंडिया बनाया, सब कुछ भूल के वापस पार्टी में आया, आज मुख्यमंत्री है। अरे हर बात तो पॉलिटिक्स क्यों लेते हैं बीच में? पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियन से बड़ा है क्या? अरे नहीं हूँ बड़ा। और आप अब कह रहे भूल जाओ। आप भूल जाते, बताइए मुझे, आपके पिताजी को किसी ने इस तरीके से बोला होता? आपको बोल के देख, देख बेटा, 20 साल बाद तो मैं भी भूल जाता। दादू ये लो चाय। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लेता जाना। रितेश, हाँ वो खाली कप ले जाना और अखबार पकड़ा। ठीक है। वैसे ये बैग किसका रखा है? अरे वो ऐसा रखी गई, वो अखबार पकड़ा देगा। ये लो, मना करके गई। क्यों ऐसा क्या रखी गई है बाबा? छोड़ना यार। वाह, सीधी नजर देख, कितने अच्छे न्यूज पे पड़ी है, सुनेगा ऋतिक? सुनाइए। चाइना और भारत में व्यावसायिक समझौता, सारे पुराने गम और शिकवे दूर। वाह, सब कुछ भुलाकर साथ में करेंगे व्यवसाय। देखा, सब पुरानी दुश्मनियां भुला रहे हैं। पापा ये सब प्रोपेगेंडा है, आप भी जानते हैं। एक तरफ दोस्ती करेंगे, दूसरी तरफ देश पे कब्जा करते रहेंगे। अरे भाई, कब्जा भी तो अपने को पे ही कर रहे हैं। और बेटा, रिश्ते निभाने के लिए सब करना पड़ता है। क्या बाबा बोल रहे पता हैं? चल रहा है वो क्यों मना करके गई है? यार, इसका अलग ही चलता है। क्या हो गया? अरे यार सुनो इसे आप। बोल। जब आप इस चिट्ठी को पढ़ रहे होंगे तब तक मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ डैड। आप तो मानने से रहे और मुझे लगता है अब मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। आपको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हूँ कि जो करने की सोच रही हूँ शायद वही सही है। आपको बताकर जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाद में आप मुझे ढूंढोगे, परेशान होगे। डैड मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और शादी भी कर लूँगी। मुश्किल होगा आपके बिना, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है। हो सके तो हमें आगे जाके एक्सेप्ट कर लेना, कम से कम माफ़ी कर देना। क्या बकवास कर रहा है तू? जो लिखा है पापा वही बोल रहा हूँ। मैं भी बुलाता हूँ। क्या फालतू बकवास कर रहा है? मैं बुलाता हूँ, आ जाएगी। हमें फोन कॉल मिला, करिए। फोन। हाँ बुलाइए उसे घर। पता नहीं क्या नाम शराब बोले जा रहा है। बुलाइए, कई क्लास छोड़ के आए जल्दी। क्या हुआ? स्विच ऑफ है। मैं बुलाता हूँ, मैं फोन करता हूँ, बुलाता हूँ, अभी आ जाएगी वो। पता नहीं क्या बोले यार। क्या तो स्विच ऑफ आ रहा है। एक मैं बोला, कहीं और ट्राई फोन ट्राई कर। क्या हुआ? और बता रहा है। अब मैं मम्मी को फोन करता हूँ। पागल हो गया क्या तू? ऐसी गाड़ी की तबीयत को लेकर परेशान थी, परेशान हो जाएगी। मैं फोन करता हूँ। मैं दादा सच बताओ, आपको पता ना हो किसके साथ भाग रहे हैं? तमीज से बात कर। क्या बोल रहे हैं? पापा मैं प्रशांत को बुलाता हूँ, है ना? अरे पागल हो गया क्या? सब में क्यों खबर कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना आ जाएगी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कैसे आ जाएगी? मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है। हाँ पापा। क्या कह रहे हैं आप? पुलिस आएगी, सोसाइटी में सब में बदनामी हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा पापा। यार, तुझे बदनामी की पड़ी है। हमारी बच्ची है, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे वो ऐसा नहीं कर सकती आप। अरे पापा, जब उसने बदनामी करने सोचा, आप क्यों सोच रहे हैं यार? देखिए मुझे ना मेरे हिसाब से हैंडल करने दीजिए। और तू तेरे हिसाब से क्या हैंडल करेगा? देख, 10 मिनट पता चल गया क्या? रश्मि का फोन काट और अनिल को फोन लगा। ऐसे में अपने ही हेलो। काम आते हैं बेटा। भाई एक बार घर आ। अरे तू जल्दी आ यार। तू सब में क्यों खबर कर रहा है यार? बोल रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं भैया को बुलाता मामला हूँ। ठंडा हो जाने का वेट करूँ क्या पापा? मैं भैया को बुलाता हूँ। बैठ एक बार। मैं बुलाता हूँ भैया को। वो ऐसा नहीं कर सकती, थोड़ी देर में फोन। पापा हेलो। ये अब क्या करने जा रहे थे? अरे यार रिश्तेदार तो वेट कर रहे हैं ऐसे मौकों का। भाई है वो मेरा, तो वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? हाँ भाई है वो आपके,
और उनसे बेहतर कोई नहीं होगा जो सब में खबर फैला दे। यार आप भूल जाते हैं क्या, जब बंटवारे की बात आई थी दादाजी तक को साथ में नहीं रखा था उन्होंने। और मुझे ये नहीं समझ में आता मम्मी से क्यों चिढ़ते हैं वो इतना। ठीक है, ताऊ जी से कोई कुछ नहीं बता रहा है बस। किसी को बताना ही पड़ेगा ना। थोड़ा वेट करते हैं अरे बेटा। कैसे वेट करें, क्या बात कर रहे अरे हैं? हमारी पुलिस में बेटी खबर कर नहीं सकते? कहीं नहीं जाएगी यार, वो आ जाएगी। नहीं कर सकती ऐसा। फोन स्विच ऑफ। अरे तू जल्दी आ यार। मैं ना कहता था, आ गई। अरे नहीं, लगता है मुझे पापा सबको पता चल गया है। नहीं, ऐसे नहीं, गेट मत खोलो। आयशा। अरे रश्मि का भी इसीलिए फोन आ रहा है। अरे आयशा है भाई, फोन खोल। ए, वो, गेट खोल, गेट फोन काटो, खोल। बुला जल्दी। गेट खोल। पता नहीं क्यों और बेटा ठीक है? और भाई क्या हाल चाल है? पापा नमस्ते। हो गया। दे बेटा, मम्मी को दे। तो रश्मि दरअसल मायके गई हुई है। मायके गई है? जी, कभी जाती नहीं। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो उसके डैडी की थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो इसीलिए गई है। तो डैडी की तबीयत खराब है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्यों नहीं गया साथ में? मैं भैया पर मैं तुझे बोल ही क्यों रहा हूँ? तूने आज तक मेरी कोई बात सुनी है जो आज सुनेगा? और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बढ़िया ताऊ जी। तेरी मिस कॉल देखी, यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं और कुछ बात भी करता चलूं। बात किस बारे में? घर के बारे में। घर के बारे में क्या बात करनी है आपको? अरे तू क्यों घबरा रहा है भाई? तुझे कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं पापा, पानी पियो ना। मैं पूछ रहा था। वही बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में क्या बात करनी? अरे रश्मि का फोन है, बात कर ले। नहीं कर लूंगा अभी। हाँ कर लूंगा। अब आप क्या कह रहे थे? तो इधर आया था, सोचा बात करूं बच्चों के बारे में। हाँ बताइए कि क्या बात करनी है। अरे तू क्या घबरा रहा है भाई? तुझे कोई दिक्कत है? तेरा भाई पुलिस में इंस्पेक्टर है। कॉलोनी में कोई दिक्कत हो, आस पड़ोस में कोई दिक्कत हो, बता मेरे को। नहीं मैं बस पूछ रहा था। नहीं बता। नहीं ठीक है सर। बात कर लूं मैं? हाँ बोलिए। अनिल बोल, क्या बात करनी है तुझे, बोल। तो पापा बच्चे हैं ना, बड़े हो रहे हैं तो आपको बहुत याद करते हैं। कभी कभी घर आ जाया करो। तो बेटा ले आता ना बच्चों को, मिल लेते। पापा पढ़ाई में व्यस्त हैं, अभी थोड़ी ना बोल रहा हूँ चलने के लिए। साहिल समझा इनको? देख बेटा, हाँ वैसे भी तेरे बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं, मैं जाऊंगा खाम में खा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, रहने दे। अरे पापा अभी थोड़ी ना बोल रहा हूँ चलने के लिए, बोल रहा हूँ बीच बीच में घर आ जाया करो ताकि बच्चों को भी तो लगे उनके कोई दादू हैं घर में। हाँ समझा साहिल इनको? मैं ले आऊँगा। पापा आप बता दीजिएगा कब चलना है, मैं ले चलूँगा आपको। मैं गेट पे खड़ा हो जाता हूँ, धक्का मार दे और निकाल दे। क्या कह रहे हैं आप? तो क्या है, वो सबूत के लिए मुझे अपने घर पे ले जाना चाहता है, बच्चों को दिखाने के लिए कि उसके दादा है, और तू मुझे बोल रहा है कब जाना चाहिए? अरे साफ साफ बोल रहे, तेरा मन भर गया है, मुझे पाल नहीं सकता। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। तो कैसा बोल रहे है तू? अरे शांत हो जाओ पापा यार। शांत हो जाओ। और तू तो बात मत कर, बंटवारे के वक्त तूने छोड़ दिया था सड़क पे मुझे, इसने पाला। दादू बस करिए आप। ओ तू मत बोल, अभी तू खुद कैसे चिल्ला रहा था? क्यों चिल्ला रहा था भाई? तू क्यों चिल्ला रहा था? मैं बताऊं क्यों चिल्ला रहा था? मैं बताऊं? पापा अरे तू अपने लड़के को शांत करना यार। अरे पापा मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। पहले मेरे दिमाग पे इतनी टेंशन है, मेरे साल के बाल देखो और मेरे बाल देखो, सारे के सारे बाल उड़ गए टेंशन में। मैं तो यहाँ से निकल रहा था, सोचा अपना फर्ज निभाता चलूं। आपका मन करे तो आना, नहीं मन करे तो मत आना। मत चलता लिया हूं कर मैं। टेंशन बेटा, मत लिया कर, वरना टकला हो जाएगा खड़ा खड़ा। हाँ आपकी टेंशन करेंगे। गलत किया जो तुम लोगों को पाला, सरकारी नौकरी यहाँ लगवाई। वैसे आयशा भी दिखाई नहीं दे रही। वो आयशा ताऊ जी वो मम्मी के साथ गई है ना, हाँ। नानी के घर गई है। ठीक शायद सुन, हाँ हमें समझा है पापा को, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को शादी भी होगी बच्चों की, रिश्ते आएंगे, ये सब मनमुटाव अच्छा लगता है क्या? नहीं मैं समझा दूँ। समझा इनको? हाँ ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे अब तो अपनी आंखें खोल लो पापा यार, आज भी अपने काम से आए थे वो। कोई काम नहीं आता, ये आपके सगे क्यों ना हो। क्या कर उसमें? मर जाओ जाकर। पापा यार ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, आप सी बात है। अकेला छोड़ दो मुझे। पापा भैया को भी पता चल ही जाना था। नहीं पता। नहीं तो कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। किसी को नहीं पता। अरे इससे अच्छा तो हम ही बता देते उन्हें। अरे यार अभी आ जाएगी, हो सकता है फोन डिस हो गया हो। पापा लक्ष्मी कहती थी आयशा पे नजर रखो, न जाने किस किस से बात करती है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता उसके कौन कौन दोस्त है, मुझे कुछ भी नहीं पता है पापा उसके बारे में। मुझे पता है, उसकी एक दोस्त है प्रिया, उसका नंबर है, मैं फोन करता हूँ। हाँ लगाइए। प्रिया को मैं फोन करता हूँ। हाँ, उससे पूछिए कि क्लास निकल गए क्या वो लोग? 2 घंटे खत्म हो गए क्लास खत्म हुए। लगाइए।
लगा फोन लगा। उसका भी नहीं लगा। लगता है टावर नहीं आते कोचिंग में। कुछ तो करना पड़ेगा पापा। 2 घंटे हो गए क्लास खत्म हुए, क्या बात कर रहे हैं आप, टावर नहीं आते। बेटा हो सकता आने वाली हो। तू अरे दादा आपने भेजा उसको। ओह, अरे यार बार बार बोल रहे हैं आने वाली है। तो कपड़े में रह के बात किया कर, दादा हूं तेरा। सच बताइए आप दोनों की कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। क्या बोल रहा है तू, जो मन में बोला जा रहा है। तू कुछ कर, किसी और को फोन लगा। क्या जवाब देंगे, बार बार उल्टा। अरे रश्मि का फोन आ रहा है, वो पूछेगी क्या बोलूं उसे। 2 घंटे हो गए क्लास खत्म हुए। हमारी बेटी ऐसी नहीं पापा है। मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकती है, किसी ने कुछ महका दिया, ये चिट्ठी उसकी नहीं है। पापा मैं कह रहा हूँ आप शांत रहिए। देखिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। संभालिए खुद को। मैं नहीं किसी को मैं- बुला पड़ा, हाँ, मैं से बात कर लूं क्या। देख आ गई। मैं एक मिनट रुको। मैं गेट खोलता हूं, रुको ना। हाँ गेट खोल। आयशा अब मैं उसको डांटूंगा, मैं टाइम लगा के। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल जी। भाई बता यार क्या हुआ। अबे तू आंटी को क्यों साथ लाया? यार मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था, तेरा कॉल आ गया बीच में, तुरंत आया भागा भागा। बता अभी क्या हुआ है। अंदर से। अरे कुछ बेटा मैटर हो गया था? नहीं नहीं मम्मी वैसी कोई बात नहीं, आप बात करो, मैं 2 मिनट में आया। बैठी, मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। ठीक ठीक। वो क्या है अंकल जी, आजकल किट्टी पार्टी से मुझे समय ही नहीं मिलता, और ये ऊपर से बढ़ता बीपी। देखो बीपी बढ़ना ना शुद्ध रूप से बुढ़ापे की निशानी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सही है, हमारा खुद पहले बीपी, शुगर और उसके बाद रिटायर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये टेबल पे क्या रखा है, कुछ इम्पोर्टेंट कागज सा लग रहा है। अरे भाभी जी रुको रुको। जरा देखो। अरे ये सब हमारी जवानी की चिट्ठियां हैं जो हम मधु को लिखा करते थे, आज याद करके निकाला। क्या बात है अंकल जी, आपका ही तो नहीं कोई मैटर सेटर हुआ? अरे इस उम्र में हमारा क्या मैटर होगा भाई, और हम तुम्हारी तरह चश्मे थोड़ी ना लगाते हैं बेटा। ये लीजिए पानी, चाय लेंगे आप? अरे इनको चाय? बीपी है बेटा। वैसे चाय पी लेते हैं बीपी सीपी में, ठीक है। मैं ले आता हूँ। चाय बनाई रहे हो तो थोड़ी सी चीनी कम डालना। जी ठीक है। अरे भाई साहब कहाँ कष्ट कर रहे हो, रहने दो, छोड़ो। रहने दे आप। वैसे आपकी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, नहीं नहीं सब ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है भाभी। अच्छा अच्छा। और घर में घर बड़ा खाली खाली लग रहा है, ये रश्मि नजर नहीं आ रही। अरे वो वो मायके अपने गई है। मायके गई है, अपने मायके गई है भाई। भाई के। और ये आशा बिटिया नजर नहीं आ रही। वो उसी के साथ गई है ना। नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास में गई है। एक्स्ट्रा ओ एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास को बच्चों को ज्यादा ही एक्स्ट्रा बना रही है। बुरा मत मानना अंकल जी, एक हमारी बिटिया और एक इनकी बिटिया, और वो पड़ोस की शालू ना अरे वो- अंकल जी, वो पड़ोस की अरे शालू। वो बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची, हाँ बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। अरे वो तो भाग गई। क्या हुआ, आप तो ऐसे चौंके जैसे शालू नहीं आशा भाग गई हो। क्या कह रही है आप? क्या बोल रहे हैं? क्या बोलने जा रही हैं आप? हमारी बेटी के बारे में, और तूने चाय और पिला रहा था ऊपर से। क्या बोल रहे हैं? मैं समझ गया, ठीक है तू टेंशन मत ले, मम्मी को छोड़ के आता हूँ, फिर दोनों मिलकर निकलते। तू टेंशन मत लेना, ठीक है मम्मी? चलो आप। बच्चे ना जाने क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता। आखिर लड़के हैं ना, लड़के तो ऐसे ही होते हैं ना। हाँ हाँ भाभी, बात क्या है ना, ध्यान रखना अपने लड़कों का। क्या खिचड़ी पकाते हैं, किसी दिन भाग गए ना तो किसी ड्रम में निकलेगा आपका लड़का। अरे हमारी आयशा के बारे में बोल रही थी यार। हाँ हाँ, मैं आप भी शरीफ नहीं हो, मैंने भी देखी चिट्ठी आपकी। और आपका लड़का कौन सा शरीफ है, उसको पांव और घुटनों में फर्क पता नहीं है ऐसा, और यहाँ टट्टू बनवा रखा ऊपर से। अरे कोई चिट्ठी। अंकल जी मेरा बेटा हीरा है, हीरा। अरे मैंने बताया हीरे के करतूत। ये कौन से चिट्ठी की बात कर रही थी? अरे कोई चिट्ठी। अरे जो टेबल पे रखी थी, हम शरीफ घर की लेडीज हैं, बोल नहीं सकती। और हाँ, वो मेरा बेटा लव सब वाली चिट्ठी नहीं लिखता तुम्हारी तरह। अरे भाई भाई तू इधर
ला तू वो टेंशन नहीं लड़की ले, मम्मी को ना अपना पढ़ना नहीं आता और ऊपर से देख दे फैशन के चक्कर में गॉगल लगा रखी है। तू टेंशन मत ले। मम्मी चलो आप, मैं उनको छोड़ के आता हूँ। मम्मी चलो। चलती हूँ अंकल जी। नमस्ते नमस्ते चलो। भाई साहब। जी नमस्ते। वो भाई साहब क्या है ना, रश्मि आए तो उससे कहना मैं किट्टी पार्टी रखी है, उसमें जरूर बुलाऊंगी उसे। ठीक है भाई साहब। मम्मी चलो। अच्छा चलती हूँ अंकल जी। नमस्ते भाई साहब नमस्ते। अब ना मैं पूरे जगह में मिल गया ना मुझे मशाला, सब जगह बोलूंगी, जाती हूँ सोसाइटी में। एक तो आजकल के लोगों में ना बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, किसके घर में क्या बात करें क्या ना करें। आप लोग भी तो कुछ भी कर रहे हैं ना दादू। यार क्या बताएं उनको, देखिए हर जगह एक ही बात बताइए, या तो ट्यूशन गई है या तो मम्मी के साथ गई है, अलग अलग बताए जा रहे हैं यार। तेरा बाप था। और पापा क्या करना है, देखिए 24 घंटे हुआ नहीं है, मैं कह रहा था पुलिस कंप्लेंट की कि दिमाग नहीं काम करता। मैं तुम लोग जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। मैं एक बार फोन लगाता हूँ दोबारा से। हाँ नहीं तो उसी को लगा के देखिए ना, उसके दोस्त को। अरे किसी का तो मिले दोनों। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं क्या हुआ? वह अभी स्विच ऑफ है। तू सब में क्यों खबर फैला रहा है? अभी देखा भी आंटी क्या कह के गई, की लड़की खबर यहाँ दे के गई है, फिर आगे खबर जाके कहीं और देगी। बेटा अच्छी तरीके से जानते हो ऐसे औरतों को, बात को समझ तू। और ऐसी औरतों को मौका भी हमी ने दिया है पापा। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा निकला है तो यार। ओ क्या बोल रहा है, बहन है वो तेरी? आप तो दादू बीच में ना पड़ी, आपकी कोई बहन रही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ देख लूंगा यार। फिर से मम्मी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? क्या जवाब देंगे उसे? अरे यार उठाइए नाना जी। 3 घंटे हो गए क्लास खत्म हुए, अरे क्या जवाब देंगे उसे? क्या बोलेंगे? वो पूछेगी, वो कहेगी कहा था मुझसे कि अच्छा नजर रखना, ध्यान रखना, वो न जाने किस किस से मिलती है। आपको संभाल तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा ऐसा नहीं दे सकती, मैं कह रहा हूँ। अरे बेटा मैंने बोला तबीयत खराब हो जाएगी। पापा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तू ठीक है बेटा? पापा संभालिए खुद को। बेटा अरे क्या इसको हार्ट अटैक? अरे दादू शांत रहिए ना प्लीज। पानी पिला, पानी, पापा पानी। पापा पानी, पापा पानी। ऐसा ऐसा नहीं कर सकती। अरे नहीं अरे कह रहा हूँ मेरी बच्ची है। अरे पापा कैसे हरकतें कर रहे हैं आप? कोई कभी नहीं छोड़ी बेटा। सकती है वो। अरे नहीं करेगी। देख देख बेटा उसको कोई और नंबर है क्या? क्लास का एक बच्चे सेकंड का पापा ट्यूशन टीचर, पापा समझ रुको रुको मैं ट्यूशन टीचर का नंबर सर लगा के देख। हेलो नमस्ते सर। पूछ के क्लास का खत्म हुई। सर मैं आयशा का भाई बात कर रहा हूँ। सर आयशा क्लास से निकल गई क्या? ठीक है सर ठीक। कब निकली बोल ना। आज तो कोई क्लास ही नहीं थी पापा। नहीं कर सकती बेटा। ऐसे कैसे कर सकती है? तू थोड़ा मैं कह रहा था ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन आज तो क्लास भी नहीं है। तू अपनी तबीयत खराब कर लेगा बेटा। आपको पता होगा ना, आप घर में थे। अब आ जाए। उसने बोला मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। आ जाए। आप तो क्लास ही नहीं है, क्या कह रहे हैं? 3 घंटे हो गए, क्लास खत्म है। 2 घंटे की, अरे 5 घंटे, अब तो पता नहीं कहाँ निकल गई होगी। पापा क्या कह रहे हैं? किसी ने बहका दिया? मैं कह रहा हूँ किसी ने बहका दिया। अरे बेटा अरे हम किसी ने नहीं। पुलिस को फोन हाँ, तुम कैसी करेंगे। बातें कर 24 रहे हैं? घंटे हो जाने दे बेटा। 24 घंटे तक तो अरे क्लास पापा, नहीं पापा, क्या कह रहे हैं? अरे कैसे संभालूं यार? क्या बोले जा रहा है तू? अरे मैं देख लूंगा क्यों आप क्या लगेगा तू? क्या लगेगा? पापा बता। पापा क्या लगेगा? पापा नहीं। मारेगा? अरे नहीं मारेगा? मैं देखता हूँ मार दिया तो? पापा कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देख क्या? मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, अखबार में पढ़ा था बच्चे को बेचने के। ये मत कुछ ऐसा क्या करेंगे पापा हम लोग? मैं कहीं मुझे दिखा पाऊंगा कैसे बोल रहे हैं ये? पापा नहीं करेगी। पापा मैं नहीं समझ रहे, मैं कहीं मुझे दिखा पाऊंगा। अरे मैं क्यों ढूंढने जा रहा हूँ पापा? कोई जगह कहाँ पर वैसे कभी पापा कहीं नहीं कमी छोड़ी। छोड़ के मत जा मुझे। अरे नहीं पापा छोड़ के मत जा। पापा मैंने कोई दिक्कत देखो डांटा तुम लोगों को। शांत रहिए, आप शांत रहिए। ऐसा को डांटा। पापा शांत रहिए, आप ऐसी बातें कर रहे भैया हैं। को बुला आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? भैया बताएंगे। साहिल साहिल तू
यहाँ से बसता फिरेगा क्या? जो आएगा उससे बात कर लेंगे। बैठ, पहले बैठ बेटा, वरना तबीयत खराब करवा लेगा तू। बैठ। मैं गेट पे देखता हूँ। हाँ, हो सकता है आयशा हो। बेटा गेट खोल, बिना बात टेंशन ले जाए। साल में होगी। आप सब गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? कितनी देर से बाहर खड़ी हूँ मैं। क्या हुआ? दादू, नाना नाना जी कैसे? तू हमेशा अपने नाना के बारे में सोच, ठीक है वो? दादू, पापा को पता लग जाएगा। कहाँ थी तू आयशा? मेरी एक्स्ट्रा क्लास। आके देख। कब से फोन कर रही हूँ, तेरा नंबर बिजी आ रहा है। अंदर लेके जा। और तेरा नंबर कब से बंद आ रहा है? आप तो इतने महान है कि आप फोन ही नहीं उठा रहे। माँ देखो ना, इतनी देर से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। कुछ हुआ है क्या? रश्मि बेटा, ये देखो। ये क्या है? ये तो मेरी चिट्ठी है। मेरी चिट्ठी है? मतलब मैंने डैड को लिखी थी कब? घर छोड़कर आने से पहले। और कब? रश्मि, ये चिट्ठी यहाँ क्या कर रही है? उन्हें दे नहीं पाई। और ये तो मुझे पूछना चाहिए ना, ये चिट्ठी यहाँ क्या कर रही है? चिट्ठी कहाँ से मिली? इस बैग में रखी थी पापा। ये बैग तो मैंने निकाला था सफाई में, और कहा भी था छूना मत। ये मेरा ही बैग है। मैं ना कहता था, सब मेरे बच्चे पे जैसे ही शक कर रहे थे। साहिल, इन दोनों को पता चल गया क्या? इस चिट्ठी के बारे में, हमारे बारे में? ऐसे क्या इस चिट्ठी में है? शांत हो जाए यार आयशा, तू सब जानना है तुझे, फिर तू भी यही सब कर लिए बड़े होके, है ना? क्या बोला? क्या बोला? ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोला तू? बेटा, तुम क्यों बच्चों को बीच में घसीट रहे हो? हैं? छोड़ो। मैं बीच में घसीट रही हूँ? पापा जी क्या बोल रहे हैं ये? क्या माइंडसेट बना लिया तूने अपना? अरे अब तक तो मैं समाज वालों की बातें सुनती थी, सोसाइटी वालों की, लोगों की, रिश्तेदार, अब मेरी अपनी औलाद, मेरा अपना बेटा साहिल ठीक होने की जगह और खराब होता जा रहा है। और ये सबको सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। अरे अब तो बात कर लो बैठकर। सुन तो लिया है सबने। मैंने नहीं सुना। तो चुप रहे। अंदर जा। कहीं नहीं जाएगी वो, यही रहेगी। बात करके कोई फायदा नहीं है। फायदा? देखो, फायदे का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ बातें ना करके ना नुकसान जरूर हो जाता है। अरे तुमसे बेहतर कौन जानता है? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो। अरे रश्मि बेटा, क्यों तुम बच्चों के सामने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? छोड़ो सब। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ ना पापा जी? आप बताइए, बताइए मैं इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? नहीं जानते ना आप, और आप जानना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ। तो बताओ यार, बोलो, जो बोलना है बोलो। साहिल, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे? मम्मी पापा को आप थोड़ा टाइम दो ना। क्यों? ऐसा क्या हो गया? छोड़िए ना अभी, आप क्यों इन बातों को लेके? देख बेटा, मैंने ना पूरी जिंदगी बहुत कुछ छोड़ा है। ये बात आज भी रह गई ना तो रह जाएगी। तो बोलो यार, जो बोलना है बोलो फिर। इस तरह क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे? मम्मी ये सब ना आपकी चिट्ठी की वजह से ही हुआ है। ऋतिक, तमीज से बात कर। माँ है वो तेरी। यार शांति तो होना चाहती हूँ, लेकिन शांत होते होते ना चुप हो गई। तो चीखो यार, चिल्लाओ, बोलो जो बोलना है, ए! करो जो अपने मन। कैसे बात कर रहा है बहू के साथ तू? है
अभी वो अपने मायके से आया ही है, बीमार बाप को हॉस्पिटल में छोड़ के, और तू ऐसे बात कर रहा है। उसके हालचाल ले ले, पिताजी के हालचाल ले ले। अरे ये क्या हालचाल लेंगे पापा जी? इनको इनको कुछ फिक्र है? इन्हें कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है। डैडी कैसे हैं? अगर इतनी फिक्र होती ना तो मेरे साथ चलते, कम से कम फोन पर ही बात कर लेते उनसे। बात को समझो, जब बात करनी थी तब कर लेनी चाहिए थी। बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई है साहिल, कोई देर नहीं हुई है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि तुम हर चीज से इतना भागते क्यों हो? मैं कहाँ भाग रहा हूँ यार? भाग ही रहे हो, शुरुआत से भाग रहे अरे हो। कहाँ भाग रहा हूँ यार? जब मैंने जो बोले जा रही हो, आया नहीं था मैं पापा को लेके तुम्हारे घर। क्या कहा था तुम्हारे डैडी ने? क्या बोला था? बेइज्जती की थी पूरे खानदान की मेरे। कैरेक्टर भी उंगली उठाई थी मेरे पापा के, और भूल गई। पापा के ऊपर हाथ उठाया था। और तुम्हारे पापा के शांत रहे थे। साहिल गलती तो हमारी थी। अरे क्या गलती थी यार? 20 साल से यही सुने जा रहा हूं। अपने बाप की जबान ना बोलो मेरे सामने खड़े होके। जब देखो गलती थी, गलती थी। सुनाना चाहती हो ना सबको? सुनो सुनो सब लोग सुनो। सुनाना चाहती हो ना? बताना चाहती हो हर एक बात? क्या कहा था तुम्हारे बाप ने कि खत्म कर दो इसे, मिटा दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करो इसे बताओ? मिटा दो इसे? मिटा दूं तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तो सब ठीक हो जाएगा इसमें। यही तो सोल्यूशन था उस वक्त, यही सोल्यूशन था हर चीज का। मुझे एक बात बताओ, तुम तब कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? जब ये शुरुआत हुई थी तब तुम कहाँ थे? जब मुझे बात करनी थी तब तुम कहाँ थे? कहाँ थे साहिल? नहीं पता इस बारे में, इसी था चीजों को लेकर। तुम हमेशा से बिजी ही तो रहे हो। अगर तुम तभी आ जाते और मुझसे बात कर लेते, हम कुछ सोल्यूशन निकालते और मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना पड़ता साहिल। क्या कहना चाहती हो? इस वजह से छोड़ा तुमने घर? मेरे लिए नहीं छोड़ा? हमारे लिए नहीं छोड़ा? हमारे लिए ही छोड़ा है, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं तुम मुझे ही छोड़ते जा रहे हो साहिल। मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ यार? क्या बोलती जा रही हो? अभी तो तुम हो के आई हो अपने डैडी के घर। तुम रोकोगे मुझे वहां जाने से? मैं कहाँ रोक रहा हूँ यही यार? कहना चाहते हो ना? यही तो कह रहे हो। मैं ऐसे कहाँ कह रहा हूँ? तुम अकेले जा तो सकती हो घर। शादी के बाद अकेले नहीं जाया जाता है साहिल। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? इतनी सी बात माँ शादी के बाद से शुरुआत से ही कहती है कि दामाद जी क्यों नहीं आते घर पर। कोई नाराजगी है? बोलो साहिल, कोई नाराजगी है? बताओ कोई नाराजगी है? भाई भाई कहता है कि जीजा जी को समय नहीं मिलता है ना, तुम मत आया कर। हम समझते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं साहिल। लोग पूछते रहते हैं कि क्या हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है क्या? लोग क्या क्या बोलते हैं साहिल, तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। आप शांत हो जाओ। आयशा, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तेरे नाना जी ना अब जीना नहीं चाहते। पापा अब जीना नहीं चाहते। माँ कहती है कि मेरे घर के जाने के बाद से, घर छोड़ के आने के बाद से ही उनकी ये हालत हुई है। भाई भी यही कहता है, मेरी वजह से उनकी हालत हुई है ना आयशा। इस सब के चलते मैं उन्हें फेस भी करने से डरती हूँ बेटा। तू जानती है, मैं ना तेरे नाना जी के बहुत करीब थी, बहुत करीब थी। जैसे तू और मेरे पापा। जब तू अपने पापा के साथ मिलकर मुझे परेशान करती है और सोचती है कि मादकताकारी है, तो बेटा मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे तो हमेशा से यही चाहिए था, यही आजादी, यही प्यार।
आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन ये जो तेरे और तेरे पापा के बीच में है ना बेटा, ये कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और आज मैं समझ पा रही हूँ, आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि मैं जो चाहती थी वो तुझे देने की जगह तुझसे छीनने लग गई। हाँ, इसे सुधारने की जगह बिगाड़ने लग गई। ये मुझे पता ही नहीं चला। आयशा, तू मुझे माफ करेगी ना बेटा? मैं ऐसी नहीं बनना चाहती थी। तू मुझे माफ तो करेगी ना? साहिल, 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 पता है, कोई भी आज मुझसे पूछेगा ना कि क्यों छोड़ा है वो घर, तो आज भी मेरा जवाब वही है, तुम्हारे लिए। लेकिन जब पापा कहते हैं कि तू घर क्यों नहीं आती है, तब मेरे पास देने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है। साहिल, हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं ना? साहिल, पापा बहुत कमजोर हो गए हैं, पापा तो कठोर होते हैं ना, तुम भी मेरे पापा, मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ, मैंने उन्हें ऐसे कभी नहीं देखा। और ठीक है ना, कोई भी बात गुस्से में ये सब बोल ही देता है। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी आयशा ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ तुमसे। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं दूंगा, भरोसा रखो मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं चलूंगा, मैं डैडी से मिलने चलूंगा, हम चलते हैं, सबको ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। जो हमने सहा है बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी तो होती नहीं ना कि उसके लिए रिश्ते तो बुला दिए जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बच्चों के साथ, वादा करता हूँ। ऐसा बेटा 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 वादा कर मुझसे, तुझे कहीं भी जाना हो, किसी से भी दोस्ती रखनी हो, कुछ भी करना हो, हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और बेटा ऐसा इसलिए नहीं कि हम तुझ पे शक करते हैं या हम तुझ पे निगरानी रखना चाहते हैं, बेटा डरते हैं, हमें लगता है कि तुझे वो सब ना सहना पड़े जो हमारे साथ हुआ है। बेटा कोई भी गलती इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि उसके लिए रिश्ते बुला दिए जाए। मैं भी हमेशा चीजों के अपने नजरिए से ही देखता रहा, आज जब ये चिट्ठी मिली, कहानी के उस तरफ खड़ा होकर देखा, तब समझ में आया कि वहां डैडी पर क्या बीती होगी। पापा तो न जाने कितनी बार कहते थे कि चला जा, ससुर जी से बात कर ले, सब ठीक कर ले। 20 साल हो गए बात को, अभी 20 साल से चीजें लेकर बैठा था। पता है न जाने किस किस पॉलिटिशियन, पता नहीं बिहार की क्या पार्टी आती, किसका एग्जाम्पल लेके मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं चलूंगा डैडी से मिलने। हाँ पापा, मैं चलूंगा, हम सब चलेंगे आपकी समधी जी से मिलने, हम सब लोग चलेंगे, सब चलेंगे। हाँ। और तू अब रो मत, वरना तेरी बहू कहेगी कि पापा जी ने मेरे पति को रुला दिया, बीमार कर दिया, ये फिर लड़ेगी मेरे साथ। कुछ नहीं कहेंगी। सुनो, हम बहू तुम्हारे मायके जा रहे हैं, तुम दोनों तैयार हो लो, तुम्हारे नाना नानी के पास जा रहे हो। और हाँ, इस बार गाड़ी तुम्हारा, अरे भाई बाप ही चलाएगा।
ये था हमारा नाटक चिट्ठी, जो कि 10 मिनट की कहानी को हमने 1 घंटे का ड्रामेटाइज किया और उम्मीद है नाटक अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले आपको बहुत दिल से धन्यवाद जो त्योहार के मौके पर हमारा नाटक देखना है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ देख नहीं पाए आंसुओं में, सॉरी। ओके, ये पूरी टीम है, इसके पीछे एक बैक स्टेज टीम है, क्योंकि एक्टर तो आप लोग स्टेज से देख लेते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पे नहीं आ पाते, बैक स्टेज से सारा काम करते हैं। तो इस नाटक का म्यूजिक डिजाइन किया देवांश ने। ड्रामाटर्जी के बहुत कम नाटकों में ऐसा होता है कि मेरे अलावा कोई लाइट करे, लाइटमैन में परमानेंट हूँ, लेकिन इस बार उसको मेरा सौभाग्य था, मैं यहाँ था और वहां पे था सक्षम मिश्रा। नाटक को लिखा प्रताप सर ने, नाटक का निर्देशन किया साक्षी ने, और विजय लक्ष्मी के कैरेक्टर में थी, विजय लक्ष्मी जी आंटी के कैरेक्टर में थी, बेटे के कैरेक्टर में था सागर साहू, बेटी के कैरेक्टर में सौम्या राजपूत, रश्मि के कैरेक्टर में थी साक्षी, साहिल के कैरेक्टर में था मोहम्मद आकिब, सुशांत के कैरेक्टर में था ऋत्विक, और दादा का कैरेक्टर निभाने की कोशिश मैंने किसी भी और अभी कंप्लेंट थी कि आंसुओं ने रुला दिया, तो अगला नाटक है वो कॉमेडी प्ले है, वो हंसाएगा, है ना। आप लोग इसके बाद 7 बजे नाटक है, आप जरूर देखने आइएगा। दिनेश अहलावत सर कहीं हैं तो प्लीज एक बार मंच पे आ जाएं। अगले नाटक के डायरेक्टर हैं वो। 5:30 बजे और 7 बजे 2 शो हैं। आप हाँ, अगर आप भूख की वजह से हंसने से चूक गए तो शाम वाली टिकट ले लो, और वेट नहीं करना चाहते तो अभी वाली टिकट ले लो, दोनों ऑप्शन है। उसके अलावा ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप और मंच आप सबका मिलके रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडिया में हर जगह करते हैं। अभी मुंबई में भी हमारे शो होने हैं अप्रैल में, तो प्लीज आप लोग हमारे पेजेस को फॉलो कर ले। ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप और मंच आप सबका, दोनों ग्रुप जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और आपको अपडेट मिलती रहेगी। अभी अगला सेम चिट्ठी का अगला शो है 28 तारीख को सहारनपुर में, तो आपके कोई दोस्त हो जो सहारनपुर के अगल बगल रहते हो तो आप उन्हें बता देना कि आके नाटक देखें। और उसके अलावा 28 तारीख को हमारा दूसरा नाटक अक्षरा थिएटर में, और आगे के नाटकों की डिटेल दिनेश सर ही बता पाएंगे, क्योंकि ज्यादा है, एक आदमी भूल जाता है। थैंक यू सो मच।